अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक वचन लेके आया हूँ जो कि प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय और 12वें पद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें प्रेरितों के कार्य के विषय में बताया गया है। प्रेरितों के हाथ से 12वां पद, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। और परंतु औरों में से किसी का याद ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत बीमारों, अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। मित्रों, ये खुदावन यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों ने खुदावन यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाया और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के द्वारा प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाया। यहाँ पर प्रेरित जो थे, उनके हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में होते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दिया था और वह प्रभु के नाम से सारे कार्य किया करते थे। लिखा है, औरों में से किसी को याद ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वालों में बहुत से पुरुष और स्त्रियां थी जो कलीसिया में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ करती थी और लोग बीमारों को और अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित लोगों को ला ला कर चेलों के समीप लाते थे और चेले उन पर हाथ रखकर उनकी सारी बीमारियों और परेशानियों को दूर करते थे और बहुत सी अशुद्ध आत्माएं, ये सताए हुए लोगों को वहां लाया जाता था और वो शुद्ध हो जाते थे और बीमारियों से चंगाई पाते थे। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूं कि केवल प्रार्थना के द्वारा ही कार्य संपन्न नहीं होता। हम जानते हैं कि प्रार्थना में शक्ति है, लेकिन प्रार्थना प्रार्थना लोग प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उनका मन खुदावन से दूर होता है, जिसके वजह से उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। लिखा है, जो लोग हे प्रभु कहते हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। इसलिए मित्रों, आज हमें प्रभु के उन चमत्कारों को स्मरण करते हुए हमें प्रभु पर विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा ये खोखला विश्वास नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार कार्य भी करना चाहिए और खुदावन के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। उसकी आज्ञाओं के अनुसार अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। वरना कितनी ही प्रार्थनाएं करते रहे आप, नहीं सुनी जाएगी। प्रभु का जो आज्ञाएं हैं, उस आज्ञाओं के अनुसार हमने कार्य करना है और अपने जीवन को हमने ऐसा बनाना है जैसे खुदावन यीशु मसीह ने अपने जीवन को निष्कलंक रखा इस पृथ्वी पर, वैसे ही हमें अपने जीवन को बनाना है। मित्रों, हमारे जीवन में अक्सर यही होता है कि कोई परेशानी, दुख होता है, चलो प्रार्थना कर लो। अब प्रार्थना करते हैं हम और प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसका मुख्य कारण यही है कि हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते। और ये चेले जो थे, पूरी तरीके से प्रभु में समर्पित होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे और प्रभु के कार्य को कर रहे थे, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी। और जितने भी बीमार लोग और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग उनके पास आते थे, तो वो विश्वास के द्वारा और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं को सुना जाता था और वो चंगे हो जाते थे जो बीमार लोग आते थे उनके पास। मित्रों, हमें केवल कोरी प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि मनुष्य का हृदय तो अलग बातें सोचता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए
वो प्रार्थना करता है कि आज ऐसा हो जाए, हमारी चंगे हो जाए, हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन ये प्रार्थना नहीं सुनी जाती जब तक कि हम उसके मार्ग पर नहीं चलते, क्योंकि उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। मित्रों, हम संसार में रहते हैं, संसार के सरीखे ना होकर प्रभु के कार्य में बढ़े आगे और प्रभु के मार्ग पर चलें, और जैसा उसका स्वभाव था वैसा हम अपना स्वभाव बनाएं और प्रभु में हमेशा बने रहें, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। वरना पूरी प्रार्थनाएं कितने भी करते रहिए, नहीं सुनी जाएगी। उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन हम यापन करेंगे, तभी हमारी कार्य संपन्न होंगे। लिखा है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए को लाया जा रहा था, और वो चेले आत्मा में भरे थे, और वो जिस पर हाथ रखते थे वो चंगे हो जाते थे। मित्रों, यदि आज आप बीमार हैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज आप परख के देखिएगा, जिस स्थान पर आपको परेशानी हो रही, उस स्थान पर हाथ रखकर और प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है और तू मुझे आज चंगा कर, यीशु के नाम से दूर हो जाए सारी परेशानी, तो आज ही आप 100% लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आपको विश्वास ही नहीं है और प्रभु के मार्ग पर ही नहीं चल रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मित्रों, आज यही है कि हम अपना जीवन प्रभुमय होकर प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार यदि बिताते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाएगी। और अगर यदि हम वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, तो कितनी भी प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और प्रेरितों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था और प्रभु में अपना जीवन चला रहे थे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को चला रहे थे, और इसलिए परमेश्वर का रूह कुदूस यानी पवित्र आत्मा ने उनकी मदद करी, और वो जिस पर हाथ रखते थे वो चंगे हो जाते थे। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, आज आपसे एक अपील है कि आप प्रार्थना तो करिए, लेकिन विश्वास के द्वारा और प्रभु की आज्ञाओं के द्वारा, वचन के द्वारा यदि आपका जीवन चल रहा है, तो आपकी प्रार्थनाएं सार्थक हो सकती हैं और प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाएंगी। यदि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज इस वचन जो हमारे सामने रखा गया है, उसमें यही हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें विश्वास के द्वारा, प्रभु की आज्ञाओं के द्वारा, वचन के द्वारा अपने जीवन को यापन करना है, तभी हम प्रभावशाली हो सकते हैं और हमारी प्रभु प्रार्थना सुन सकता है। मित्रों, विश्वास है आप इस वचन के द्वारा आत्मिक आशीष आपको प्राप्त होगी। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे। आमीन।